हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के पार्ट 2 की, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो आज इस चैनल से नए जुड़े हैं या वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी सारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इन रिएक्शंस के साथ साथ इनके डिफरेंट एग्जांपल्स को हमने अंडरस्टैंड करके इसको लर्न करना है। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स भी रहती है कि सर ये सारे एग्जाम्पल मिक्स हो जाते हैं, हमें लर्न नहीं होते। तो देखिए आज मैं कैसे इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको इजी वे के अंदर लर्न करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये किस तरह की रिएक्शन होती है, यहां हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और एक सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो ये रिएक्टेंट मोर देन 2 भी हो सकते हैं। कि अगर 3 रिएक्टेंट आपस के अंदर रिएक्शन करें और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो इसको हम नोट डाउन कैसे करेंगे? द रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactants combine together and give a single product, then it is known as combination reaction. तो अब हम इसके एग्जांपल्स बड़े ध्यान से लर्न करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट एग्जांपल विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। तो स्टूडेंट, यहां आपको कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर पेज को डिस्प्ले किया है वो बड़े काम का पेज है, उस पेज को लेकर आप डिफरेंट फॉर्मूलेज की जो है प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड CaO इसका पाउडर होता है सॉलिड फॉर्म में। इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाटर को, जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा, और ये दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तो यहां पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में यहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो स्टूडेंट्स, अब ये एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन अब यहां मेरा क्या फायदा है, मैं आपको लर्न कैसे करवाऊंगा? तो इसके बारे में जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि हम देखेंगे ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये क्या होता है। तो ये एक चूना पत्थर या कली होती है जिसको दीवारों के ऊपर व्हाइट वॉश करने के अंदर काम में लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि जिस कंटेनर के अंदर ये चूना पत्थर या उसका पाउडर लेके उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो एक तेज आवाज, शू शू की तेज आवाज के साथ जो है हीट प्रोड्यूस होती है। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। और जो ये आपको लिक्विड मिलता है एक्वा सॉल्यूशन, यहां पे इसको लिखेंगे हम एक्वा सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो इस स्लेक्ड लाइम को दीवारों के ऊपर जो है एज ए पेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इतनी बातें करने के बाद अब आपको ये लर्न हो जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होती है। तो यहां पे फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। तो बाकी सारी कहानी आपको ये मैंने बता दी आपको। यहां पे ये आपका एग्जांपल कंप्लीट हो जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर इसको थोड़ा आगे भी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो स्लेक्ड लाइम होता है आगे ये कैसे क्या रिएक्ट करके किस तरह का रिजल्ट देता है उसको भी डिस्कस किया है, तो हम वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट, जब ये स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको वॉल्स के ऊपर लगा देते हैं तो ये एयर के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करने लग जाता है। यानी कि एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ ये स्लोली रिएक्ट करके
कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बनाएगा और वाटर जो है वो अलग होके इवेपोरेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर जो बनती है, यही हमें चमकदार व्हाइट वॉश जो है वो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद सूखने के बाद जो हमें दिखाई देता है वो ये लेयर ही होती है। तो आपने इस एग्जाम्पल के साथ इस बात को भी थोड़ा याद रखना है। तो स्टूडेंट ये जो मैंने आगे एग्जाम्पल बताया स्लेक्ड लाइन का, इसको आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको वो रिकॉल करवाता हूं। तो स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंट आपने किया था कि हम ड्यूरिंग ब्रीदिंग जब हम एक्सेल करते हैं तो हम कौन सी गैस को एक्सेल करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो उसमें आपको बताते हैं कि आपने जो एक्सेल करनी है, एयर को बाहर निकालना है, वो किसमें से निकालते हैं आप, लाइम वाटर के अंदर से। तो वो लाइम वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मिल्की सब्सटेंस के अंदर। तो वो लाइम वाटर ये फ्रेश प्रिपेयर्ड स्लेक्ड लाइम ही होता है। तो ये स्लेक्ड लाइम ही लाइम वाटर होता है। तो इतनी बातें मैंने आपको कर दी, तो ये आपको एग्जाम्पल जो है यहाँ पे लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के बाद सेकंड एग्जाम्पल जो है हम वो देख लेते हैं कौन सा है। तो स्टूडेंट सेकंड एग्जाम्पल आपका है बर्निंग ऑफ कोल। तो आपको पता स्टूडेंट कोल के अंदर क्या होता है, कोल के अंदर कार्बन है सॉलिड फॉर्म। बर्निंग के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की। तो आपको यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में यहाँ पे आपको हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। थर्ड आपका एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O। इसकी फॉर्मेशन के लिए आपको जो है 2 गैसेस की रिक्वायरमेंट है। पहली H2 हाइड्रोजन गैस, दूसरी ऑक्सीजन। इन दोनों को मिला के आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो ये एग्जांपल भी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 3 एग्जांपल आपके हो गए। फ्रेंड्स सेकंड टाइप की रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन पहले वाली रिएक्शन की उल्टी रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट या कंपाउंड टूट के आपको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। तो इसको हम किस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट और अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 or more simple substances, then it is known as decomposition reaction। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन जो है वो आगे 3 टाइप की है। इसके 3 टाइप्स कैसे हम देखेंगे। फर्स्ट जो है दैट इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो इसको हम आगे कैसे पढ़ेंगे कि व्हेन डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट, जब हीट की हेल्प से हम ये डीकंपोजिशन रिएक्शन को कैरिड आउट करेंगे तो ये होगी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। और जब हम दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट with the help of electricity, then it is known as electrolytic decomposition reaction, and when this reaction is carried out with the help of sunlight, then it is known as photolytic decomposition reaction। decomposition reaction का जो फर्स्ट टाइप है थर्मल decomposition reaction, इसके एग्जांपल, तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो आपको फेरस सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, FeSO4 क्रिस्टल है, सॉलिड फॉर्म है। सिंपली आपने क्या करना है, इसको हीट करना है। तो जब आप हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट जो है वो ब्रेक डाउन होएगा फेरिक ऑक्साइड पाउडर के अंदर, और साथ में आपको 2 टाइप्स की जो है गैसेस इवॉल्व होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो स्टूडेंट
यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है, इन क्रिस्टल्स का जो कलर है वो ग्रीन होता है, और आफ्टर हीटिंग जो फेरिक ऑक्साइड बनता है इसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। साथ में ये जो दो गैसेस इवॉल्व हुई हैं इनकी जो ऑर्डर है वो होता है बर्निंग सल्फर का ऑर्डर, बर्निंग सल्फर। तो ये अनप्लीजेंट जो है स्मेल आपको नजर आएगी। सेकंड आपका जो एग्जांपल है, तो यहां पे आपने दो ऑब्जर्वेशन को भी नोट करना है कि जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है तो एक तो कलर का ऑब्जर्वेशन आएगा, कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन टू रेडिश ब्राउन। देन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस जो हैं उसकी जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो बर्निंग सल्फर की आएगी, अनप्लीजेंट स्मेल आएगी। सेकंड है हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपने अभी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको क्या कर रहे हैं, जस्ट हीट कर रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट लेना है उसको ब्रेक डाउन करना है। तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इवॉल्व हो जाएगी। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड अभी आपने पढ़ा था इसके बारे में, ये क्या था क्विकलाइन, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर। तो यहां पे अब आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये पाउडर है सॉलिड फॉर्म में, इसको भी आपने जस्ट हीट करना है। तो यहां आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस, ये पाउडर सॉलिड फॉर्म में, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है। यहां आपने देखना है जो लेड नाइट्रेट पाउडर है ये व्हाइट या ट्रांसपेरेंट होएगा, कलरलेस होएगा, और जो ये लेड ऑक्साइड ये आपको येलो पाउडर मिलेगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस, आप जिस भी टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन कर रहे होंगे तो वहां आपको ये ब्राउन फ्यूम्स जो हैं वो दिखाई देंगे। तो ये आपने इस तरह से याद करना है कि लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर तो येलो पाउडर कन्वर्ट हो जाएगा, ये व्हाइट पाउडर जो है येलो पाउडर के अंदर, और साथ में आपको ब्राउन फ्यूम्स जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस की दिखाई देंगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन का। तो इसमें एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इसके अंदर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है, डीकंपोज करना है विद द हेल्प ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ पे वाटर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये ब्रेक होके आपको टू टाइप्स की गैस देगा, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो स्टूडेंट्स इसकी जो है एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर दे रखी है, तो उस एक्टिविटी को आपने ध्यान से करना है। यहाँ पे एक जार आपने लिया हुआ है, उस जार के अंदर वाटर फिल किया हुआ है, टू इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगे हुए हैं जिनका कनेक्शन बैटरी के साथ है, एक एनोड है एक कैथोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब्स को इन्वर्टेड प्लेस किया हुआ है। तो जब हम इस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इस वाटर के अंदर साथ में क्या दिखाया हुआ है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्यों ऐड करते हैं, टू मेक वाटर मोर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वाटर ब्रेक होके आपको टू टाइप्स की गैसेस देंगे, ठीक है। ये तो इसका एग्जांपल हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं बोर्ड के अंदर कि इस टेस्ट ट्यूब पे देखो आप दो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो आपने यहां बताना है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस आएगी, कौन सी टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस आएगी, ये भी आपने बताना है। दूसरा आप देखो इनके वॉल्यूम का भी डिफरेंस है, एक का वॉल्यूम कम है दूसरे का उसका डबल है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि दो गैसेज जो हैं वो कौन कौन से इलेक्ट्रोड पे आएंगी और उनके वॉल्यूम का भी रेशो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब वाटर ब्रेक डाउन होगा तो ये टू टाइप्स के आपको आयन देगा,
एक हाइड्रोजन आयन, दूसरा ऑक्साइड आयन। तो ये देखो, ये कहां जाएगा, ये पॉजिटिव है तो कहां जाएगा, कैथोड की तरफ। ये नेगेटिव है तो कहां जाएगा, एनोड की तरफ। तो यहां आपने बता देना है कि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे इकट्ठा होगी गैस, और ऑक्सीजन जो है वो एनोड के ऊपर इकट्ठी होगी। तो ये इसका आंसर मिल गया। दूसरा जो है, अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस के अकॉर्डिंग आप इसका वॉल्यूम का भी रेशो बता सकते हैं। तो स्टूडेंट बैलेंस करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो इसको हम 2 करेंगे। तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2। तो अब आप देख लो, इसका जो वॉल्यूम है किसका डबल आएगा, हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है वो डबल आएगा ऑक्सीजन के कंपैरेटिव। तो 2:1 ये रेशो आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, दैट इज फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको, फोटोलाइटिक मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ब्रेकडाउन होगा, सनलाइट की जरूरत होगी। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो स्टूडेंट सिल्वर क्लोराइड ये व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस है, और इसको जब आप सनलाइट के अंदर ओपन रख देंगे तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी और सिल्वर मेटल जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये सिल्वर मेटल अलग हो गया, और साथ में जो है क्लोरीन गैस जो है इवॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट जो सिल्वर क्लोराइड था ये व्हाइट सब्सटेंस, और जो ये सिल्वर मेटल अलग होता है ये ग्रे कलर का हो जाता है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड और सेम वे के अंदर सनलाइट, फर्क आएगा सिर्फ एक गैस का। वैसे ही सिल्वर मेटल जो अलग हो जाएगा और गैस कौन सी इवॉल्व होएगी, ब्रोमीन गैस जो है वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, ये भी व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, और जब इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये टर्न कर जाता है ग्रे कलर के अंदर, सिल्वर मेटल बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स थे डीकंपोजिशन रिएक्शंस के।